नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। शराब घोटाले में ईडी का फांस, योगेंद्र तिवारी के करीबियों से पूछताछ, बैंक खातों से खुलेगा राज। झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले और देवघर जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उसके भाई अमरेंद्र तिवारी से पूछताछ की। इसके अलावा बिहार के पूर्व सीएम विनोदानंद झा के पोते अभिषेक झा का बयान भी दर्ज कराया गया। मंगलवार की सुबह 10 बजे ही अमरेंद्र व योगेंद्र तिवारी के 3 कर्मियों को ईडी के रांची जोनल ऑफिस बुलाया गया था। इनसे तकरीबन 2 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। वहीं योगेंद्र से दिन के 1:30 बजे से देर शाम तक पूछताछ हुई। योगेंद्र से शनिवार और सोमवार को भी सवाल जवाब किया गया था। जानकारी के मुताबिक योगेंद्र की कंपनियों में कई स्टाफ को निदेशक बनाया गया है। निदेशक बनाकर उनके बैंक खाते को योगेंद्र ही हैंडल करता था। ईडी को जो दस्तावेज योगेंद्र तिवारी ने सौंपे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। साथ ही शराब के थोक कारोबार हासिल करने वाली सिंडिकेट की 19 कंपनियों की भी बारीकी से ईडी जांच कर रही है। रंगदारी देने से मना करने पर किया था हमला, बुढ़मू में टीपीसी के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। रंगदारी देने से मना करने पर रविवार को चान्हो में पुल निर्माण साइट पर हमला और गार्ड से मारपीट मामले में पुलिस ने टीपीसी के 2 उग्रवादियों सूरज साहू उर्फ मुकेश विकास राम को दबोचा है। दोनों बुढ़मू के हैं। ग्रामीण एसपी हरीश बिन जमा ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी टीपीसी सुप्रीमो दिनेश और एरिया कमांडर विक्रम गंझू के लिए काम करते थे। वे करीबियों से लेवी वसूल कर एरिया कमांडर तक पहुँचाते हैं। एरिया कमांडर को मोबाइल और सिम उपलब्ध कराते थे। जमा ने बताया कि ठेकेदार मुमताज अंसारी से 2 अलग-अलग नंबर से रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी मांगने वाले ने पैसे नहीं देने पर कार्रवाई की धमकी दी। जब मुमताज ने इसका इनकार किया तो साइट पर हमला किया गया। इस संबंध में मुमताज ने चान्हो में एफआईआर कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। झारखंड में बारिश की संभावना कम, कमजोर पड़ा मानसून, बढ़ेगा तापमान, आसमान में नजर आएंगे काले बादल। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ा है। मानसून कमजोर होने के असर तापमान पर भी पड़ने लगा है। राज्य की राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे हिस्सों में तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही है। राज्य के किसी भी हिस्से में गर्जन और वज्रपात की कोई संभावना नहीं है। आज राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। मानसून के कमजोर पड़ने के असर है कि अब राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना कम है। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि राज्य की राजधानी सहित कुछ हिस्सों में आसमान में बादल नजर आएंगे। राज्य में 3 सितंबर तक कई जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावना है, लेकिन इसे लेकर किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। नई लाइट्स लगाई जाएगी, पहल शुरू। शहर में खराब हो रही स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए 30 टीमें बनी। राजधानी में बारिश के दौरान 15,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है। सैकड़ों लाइट स्विच खराब होने की वजह से नहीं जल रही है। इस वजह से शाम ढलते ही मुख्य सड़कों के अलावा गली मोहल्ले में अंधेरा पसर जा रहा है। इसे देखते हुए प्रशासक अमित कुमार के निर्देश पर खराब स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने की क़यामत तेज हो गई है। मंगलवार को निगम ने 30 टीमें शहर में उतारी। टीम को शहर के सभी 53 वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने और खाली पड़े पोल पर नई लाइट्स लगाने का निर्देश दिया गया। नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट के मरम्मत के लिए शहर को 4 जोन में बांटकर कर्मचारियों को तैनात किया गया है। हर जोन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर किसी जोन में स्ट्रीट लाइट खराब है तो संबंधित क्षेत्र के लोग सीधे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सूचना दे सकते हैं। टीम नई बलसाट वाले मोहल्ले का सर्वे करके रिपोर्ट देगी। डुमरी उपचुनाव 1932 खतियान के नाम पर हेमंत सोरेन कर रहे राजनीति, बोले पूर्व सीएम रघुवर दास। डुमरी उपचुनाव प्रचार के क्रम में बोकारो जिला अंतर्गत नावाडी चौक पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के हेमंत सोरेन की सरकार 1932 खतियान के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। सदन में स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकती है और अब बोल रहे हैं कि 2024 में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो लागू करेंगे, जबकि संविधान ने यह राज्य को अधिकार दिया है कि राज्य का स्थानीय व नियोजन नीति लागू कर सके। कहा कि मैंने भी अपने कार्यकाल में 1985 का मापदंड तय कर स्थानीय नीति लागू किया था, तब मैं केंद्र को नहीं भेजा। तो फिर हेमंत सोरेन केंद्र का बहाना बनाकर जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में झमुमो कई लोकलुभावन वादे कर सत्तासीन हुए, लेकिन करीब 4 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। जबकि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में स्थानीयता तय करके लगभग 1 लाख युवाओं को शिक्षक, दरोगा, सिपाही, वनरक्षी आदि में झारखंड वासियों को नौकरी दी गई। 1 सितंबर को निशिकांत दुबे करेंगे मधुपुर व मथुरापुर में फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन।
1 सितंबर को मधुपुर स्टेशन पर तैयार फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट के साथ साथ मथुरापुर स्टेशन में निर्मित फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन होगा। रेलवे द्वारा आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे इसका उद्घाटन करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन उपस्थित रहेंगे। इधर देवघर दुमका रेल लाइन स्थित बासुकीनाथ स्टेशन पर तैयार पहला रिजर्वेशन काउंटर का भी उद्घाटन सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा किया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे बासुकीनाथ स्टेशन में उद्घाटन समारोह होगा, जबकि मधुपुर व मथुरापुर स्टेशन पर शाम 5 बजे से उद्घाटन समारोह होगा। आसनसोल के सीनियर डीई अजय कुमार द्वारा उद्घाटन समारोह की तैयारी की जा रही है। मधुपुर व मथुरापुर स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज के साथ साथ लिफ्ट की सुविधा हो जाने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखा पत्र, बोले झारखंड की संस्कृति का हो सम्मान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कोयला खनन परियोजना के नामकरण में झारखंड की परंपरा, संस्कृति एवं इतिहास को सम्मान दिए जाने का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड की पहचान एक खनिज संपदा बहुल राज्य के रूप में स्थापित है और देश के विकास में इसका अहम योगदान है। खनिजों से प्राप्त राजस्व का बड़ा भाग कोयला खनिज से ही प्राप्त होता है। इसका लगातार दोहन किया जा रहा, लेकिन उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा। जनभावना के खिलाफ काम करते हुए खनन परियोजना से जुड़ी कंपनियां यहाँ की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को उचित सम्मान नहीं दे रही है। इसलिए कोयला खनन परियोजनाओं के नामकरण झारखंड के महापुरुषों एवं दर्शनीय स्थलों के अनुरूप किए जाए। डुमरी उपचुनाव मंत्री चंपई सोरेन व पूर्व विधायक ममता देवी का जनसंपर्क अभियान। बेबी देवी की पक्ष में वोट की अपील। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के उत्तरघाट स्थित नवाडीवा, पिलपिलो, अंधुआ व बुडगड़ा में झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण व परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने INDIA प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी की जीत सुनिश्चित है। डुमरी की जनता दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा किए गए विकास कार्यों को तोहफा बेबी देवी को देगी। वहीं रामगढ़ के पूर्व विधायक सह कांग्रेस नेता ममता देवी मंगलवार को नवाडी प्रखंड के चिरुडी, बिरनी, परसबनी आदि पंचायत के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर INDIA प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिवंगत जगन्नाथ महतो सिर्फ डुमरी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में गरीब, मजदूर व किसान के लिए मसीहा थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया था। हमेशा गरीब के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, जिसमें वे जेल तक चले गए। वे आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी को क्षेत्र की जनता विधानसभा भेजकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।